बिलव्ड स्टूडेंट, CBKYS में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इशू ऑफ बोनस शेयर एंड इशू ऑफ राइट शेयर्स के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। एक क्वेश्चन कलकत्ता यूनिवर्सिटी के 2015 का है जो अभी हम लोग डिस्कशन में देखेंगे। सॉल्यूशन में जाने से पहले सम्स को एक बार पढ़ें, समझें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन में जाएं, जिससे चीज़ें थोड़ी बेहतर समझ में आ सकें। क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, देखिएगा आप। द फॉलोइंग इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ टी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2014। एब्स्ट्रैक्ट एक वर्ड है। एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी हुई नहीं है, ये एक कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट से जितने इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट इस सम्स में होगी उतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी हुई है। ये वर्ड इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब बैलेंस शीट की बात आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट आ जाता है। वो ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो पूरा बैलेंस शीट का आइटम दिया हुआ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि उतने ही आइटम दिए हुए हैं जितने की आपको ज़रूरत इस सम्स के सॉल्यूशन में पड़ने वाली है। ठीक है, आगे देख रहे हैं क्या लिखा है। इशूड एंड पेड अप कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप, 2 लाख का इक्विटी शेयर है। रिजर्व एंड सरप्लस में है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 30,000 का, जनरल रिजर्व 1 लाख की है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000 का। एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वेयर पास्ड। कंपनी के बोर्ड मीटिंग में कुछ नियम पास की गई है। क्या कहा है? नंबर 1, टू इशू 2 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स होल्ड एज ऑन दैट डेट। एक्चुअली ये होल्ड नहीं होगा, हेल्ड होगा। ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 बोनस शेयर्स कंपनी ने डिसाइड किया है देने के लिए। कितने के बदले? हर 5 शेयर्स के बदले। मतलब जिसके पास कंपनी का 5 शेयर्स होगा उसको 2 शेयर्स और बोनस मिल जाएंगे। 5 शेयर्स जिनके पास होगा उनको 2 शेयर्स और बोनस मिल जाएंगे और उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 7। ठीक है, ये रेशियो में कंपनी इशू कर रही है, 5:2 के रेशियो में। दूसरे पॉइंट में मेंशन किया, टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू परचेज 3 रुपीज़ 10 राइट शेयर्स एट रुपीज़ 14 पर शेयर फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर। अब बोनस शेयर इशू करने से पहले कंपनी ने एक राइट शेयर्स इशू किया है, और वो राइट शेयर्स किस तरीके से, किस रेशियो में इशू किया है? 3 शेयर आप राइट शेयर खरीद सकते हो। कितने के बदले? 5 के बदले। 5 के बदले 3 राइट शेयर्स आप ले सकते हो। ये कंपनी ने बोनस शेयर इशू करने के पहले डिक्लेयर किया है। और राइट शेयर्स की एक प्राइस भी दी हुई है। 10 रुपये का राइट शेयर था, आप देख रहे हो यहाँ पे, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा कितने में? 14 रुपये में, मतलब 4 रुपये के प्रीमियम में। ठीक है, लास्ट लाइन मेंशन कर रहा है, ऑल द शेयर होल्डर्स टुक अप द ऑप्शन ऑफ राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स वेर ड्यूली अलॉटेड। मतलब जितने भी राइट शेयर्स और बोनस शेयर इशू हुए वो सारे के सारे ड्यूली अलॉट कर दिए गए हैं। सो द एप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड। टी लिमिटेड के बुक में आपको बोनस शेयर से रिलेटेड और राइट शेयर से रिलेटेड जर्नल एंट्री देनी है। इन द बुक्स ऑफ टी लिमिटेड जर्नल में जाने से पहले एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं। जर्नल आपने पढ़ा होगा, या राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स में क्या क्या जर्नल होते हैं ये आप जानते हो। बोनस शेयर्स 2 तरीके से इशू किया जाता है। एक को हम लोग नाम देते हैं फुल्ली पेड अप बोनस इशू, दूसरे को हम लोग बोलते हैं पार्टली पेड अप बोनस इशू। फुल्ली पेड अप बोनस इशू हमेशा रेशियो वाइज होता है और पार्टली पेड अप बोनस इशू अमाउंट में होता है। इस सम्स में मेंशन किया था रेशियो वाइज, मतलब बोनस कितना दे रहा है। पॉइंट नंबर 1 में फिर से एक बार देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में बोनस दे रहा था 2 शेयर्स, कितने के बदले? 5 के बदले। तो ये जब रेशियो की बात आ जाती है तो हम लोग समझते हैं कि ये फुल्ली पेड अप बोनस इशू हो रहा है। और ये फुल्ली पेड अप बोनस इशू के लिए 2 जर्नल एंट्री बनाई जाती है। एक जर्नल होता है बोनस डिक्लेयर करने का और दूसरा जर्नल होता है बोनस पेड करने का।
राइट शेयर से रिलेटेड एक एंट्री ये बनती है। कौन सी एंट्री? राइट शेयर जो इशू की गई है उसकी। तो 3 जर्नल आपको इसमें देना है और आपको सॉल्यूशन में दिख भी रहा है कि 3 एंट्री बनाया है। लेकिन एंट्री में जाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा बोनस शेयर और राइट शेयर्स कितने का इशू होगा, क्योंकि सम्स में तो रेशियो मेंशन किया है ना। अपने को तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। जर्नल में हमको अमाउंट लिखना पड़ेगा कि इतने रुपए का राइट शेयर इशू हुआ या इतने रुपए का बोनस शेयर इशू हुआ। वो निकालने के लिए आप देख रहे हो नीचे 2 वर्किंग दी हुई है। ये वर्किंग में क्या है, एक लाइन में पूरा मेंटेन कर दिया है और निकाल दिया है कैलकुलेट करके कि कितने का राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स इशू हुआ है ना। इस वर्किंग को मैं थोड़ा सिंपल सेंस में बताना चाहूँगा। एक बार आप इसको समझ जाओगे सिंपल फॉर्म में तो फिर आप ये एक लाइन में लिख के इस चीज़ को निकाल सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ें कभी कभी एक लाइन में लिख दी जाती हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएटिंग हो सकती हैं किसी के लिए, जो बहुत बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। और बाकी के जो थोड़े अबव एवरेज स्टूडेंट हैं वो लोग एक लाइन में भी कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। तो एक बार मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कैलकुलेशन, फिर कभी आएगी तो आप उसको एक लाइन में ही निकाल कर दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं निकालने जा रहा हूँ वर्किंग नोट में कि कितने का बोनस शेयर्स इशू किया गया। आप देखिएगा यहाँ पे ये कैलकुलेशन आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि 5-6 के मैथ्स में हम लोग ये सब चीज़ें सीखते हैं। यूनिटरी मेथड है। फॉर एवरी 5 शेयर्स बोनस इशू इक्वल टू 2 शेयर लिखा था सम्स में। हर 5 शेयर्स के बदले हम लोग 2 शेयर्स बोनस देंगे। तो अगर हम लोग एक के लिए देना चाहें तो कितना आएगा, 2/5। ठीक है, और कंपनी के पास टोटल 20,000 शेयर्स हैं तो 20,000 शेयर्स के बदले कितना बोनस दिया जाएगा, 2/5 इंटू 20,000 कितना निकल के आया, 8,000 शेयर्स। मतलब 8,000 शेयर्स आपको बोनस देना है। और एक शेयर का दाम है 10 रुपये का, तो 8,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये आप करोगे तो कितना आया, 80,000। ये 80,000 का बोनस इशू किया जाएगा। इसके लिए अपने जब जर्नल में जाएंगे तो हमने कहा 2 जर्नल एंट्री फॉलो होगी। एक जर्नल होगा बोनस डिक्लेयर करने का और दूसरा जर्नल होगा बोनस पेड करने का। ठीक है, तो बोनस शेयर्स जो डिक्लेयर किया जाता है उसके लिए हम लोग फंड से पैसा लेते हैं। जिस फंड को आप यूज़ करोगे वो डेबिट होगा और टू बोनस टू शेयर होल्डर बोलकर हम लोग ये अमाउंट दिखा देते हैं। उसके लिए कुछ नियम भी हैं। इसके लिए आपको बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा कि कौन कौन से फंड हम लोग पहले लेते हैं। मैं एक शॉर्ट वे में आपको बता देता हूँ। फुल्ली पेड अप बोनस इशू करने के लिए जो सबसे पहला फंड यूज़ किया जाता है वो होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, जो कि इस सम्स में नहीं है। दूसरा फंड बोनस इशू के लिए, फुल्ली पेड अप बोनस इशू के लिए जो लिया जाता है वो होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आप देखोगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम आपके सम्स में है 30,000 का, तो आप यहाँ देखिएगा एंट्री में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ले लिया कितने का, 30,000 का। 80,000 का बोनस देना था, 30,000 आप ले लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से, तो बाकी का 50,000 ले लिए किससे, जनरल रिजर्व से। तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। 80,000 का बोनस डिक्लेयर्ड हो गया। नरेशन में आप ऊपर की लाइन लिख देंगे। और चूँकि इसमें बोर्ड मीटिंग पास हुई थी और ये सारी चीज़ें मीटिंग में ही डिस्कस की गई थी, तो एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ है कि नरेशन में आपको एज़ पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर वगैरह भी लिखना है। ठीक है, दूसरी एंट्री पास करते हैं हम लोग बोनस पेड करने की। तो बोनस पेड हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को। एंट्री हो गया बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 80,000 का बोनस इशू। ठीक है, 2 एंट्री, एक बोनस डिक्लेयर की और एक बोनस पेड की। बोनस डिक्लेयर के समय ध्यान रखिएगा 1-2 फंड ऐसे हैं जो पहले लिए जाते हैं, उसके बाद आप दूसरा कोई भी फंड ले सकते हो। जैसे फुल्ली पेड अप में मैंने बताया, रिपीट कर दूं, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नाम का फंड सबसे पहले यूज़ होता है, उसके बाद सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, उसके बाद आप जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या अदर कोई रिजर्व जो फ्री रिजर्व हो, जो बोनस के लिए यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया हो, वो फंड रिजर्व भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये 2 एंट्री हो गई बोनस की। अब एक एंट्री होगी राइट शेयर इशू करने की।
राइट शेयर इशू करने का कोई अलग से एंट्री नहीं होता, जो नॉर्मल शेयर्स इशू करने की एंट्री होती है वही हम लोग राइट शेयर्स इशू में भी ले लेते हैं। राइट शेयर्स का जो इशू किया गया था, आप सेकेंड पॉइंट फिर से देख सकते हो, 10 रुपये का राइट शेयर 14 में किया गया था, मतलब 4 रुपये के प्रीमियम में। तो इसलिए एक नॉर्मल एंट्री बनाई गई है उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, 12,000 शेयर्स राइट शेयर्स इशू किया गया, नरेशन में लिखा है। अब ये 12,000 शेयर कैसे निकला, आप ये उसी तरीके से जो हम लोग बोनस इशू का भी वर्किंग देखे थे वैसे आप निकाल सकते हो, या आप अगर उसका पूरा कैलकुलेशन समझ गए तो फिर अब आपको पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लास्ट का सिर्फ एक लाइन लिख कर भी अपना कैलकुलेशन दिखा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप एक लाइन वाला कैलकुलेशन देखो यहाँ पे, वर्किंग नोट जो बुक में दिखाया है, बोनस डिक्लेयर किया था, हमने भी 8,000 निकाला था, ये भी 8,000 निकाला, और इसने डायरेक्ट लिख दिया कितना, 20,000 डिवाइडेड बाई 5/2 रेशियो में। राइट शेयर्स के लिए भी आप ले सकते हैं, कंपनी के पास 20,000 शेयर्स था और कंपनी 5 के बदले 3 शेयर्स दे रही है राइट इशू, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 के बदले कितना राइट शेयर्स दे रहा है, 3 इंटू 3 कर दिए तो आ गया कितना, 12,000 शेयर्स। एक शेयर्स का फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो 12,000 इंटू 10 करके चला आएगा कैपिटल में, मतलब 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में 12,000 इंटू 10 दिखा दोगे 1,20,000, और 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 12,000 इंटू 4 दिखा दोगे 48,000, और ये टोटल अमाउंट जोड़कर 1,20,000 और 48,000 जोड़कर 1,68,000 चला जाएगा किसमें, बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कैलकुलेशन समझ आई होगी, ये एंट्री समझ आई होगी। हम लोग नेक्स्ट सेट में एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे।